जय हिंद मित्रों। भारत माता की जय। राम राम। मित्रों, आज मैं एक वीडियो अभी देख रहा था और वो वीडियो मेरे को अंदर से इतना झकझोर दिया कि मैं ये इतने दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ। आज मेरे को एहसास हुआ कि बहुत लोग ये हमारी वीडियो शेयर नहीं करते हैं और बहुत लोगों के पास में बड़ा फ़ोन नहीं हो सकता है कि जो यूट्यूब चलाते हों या जिनके मोबाइल में वीडियो चलता हो, क्योंकि वो लोग गरीबी स्थिति में हैं। वो वीडियो किस्मत से हमारे ही रेजिमेंट का, राजपूत रेजिमेंट का एक बंदा, जो कि उसके साफा और बैच लगा हुआ जो राजपूत रेजिमेंट का बैच है, उसको देखा तो मेरे को ये बात समझ में आई कि हमारे रेजिमेंट का बंदा है और वो कारगिल लड़ाई में मानसिक स्थिति उसकी बहुत ख़राब हो गई और वो घर आया और घर आने के बाद में उसको 10 नंबर भर के उसके यूनिट ने उसको बोर्ड आउट कर दिया। चूँकि ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा सेम केस एक हमारे संज्ञान में आया और उसको पेंशन मिल रही है। वो सेम केस है 9 ग्रेनेडियर का, हिमांशु राजावत, जो कि जालौन के रहने वाले हैं। उनका भी सेम लगभग ऐसे केस था, लेकिन वो हमारे पास तक पहुंच गए। उनका केस क्या था, इनका केस क्या होगा, क्योंकि अभी इनका बहुत डिटेल्स हमारे पास नहीं आया है। झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं, राजपूत रेजिमेंट के हैं ये। और इसमें कुछ क्रिटिकल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानूनी बाध्यता होती है, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, अधिकारी भी नहीं समझ पाते हैं। जब वो कोर्ट में आता है तब वो समझ में आता है बात। क्रिटिकल बाध्यता क्या होती है कि जैसे वो बंदा जो भी सिपाही था वो कारगिल में था और जब कारगिल की लड़ाई ख़त्म हो गई होगी तो उसकी यूनिट पीस में आ गई होगी, जहाँ तक मेरे को ख्याल है यही बात हुई होगी। और अगर कोई भी आदमी मेंटल डिसऑर्डर होता है और अगर वो 5 साल से कम नौकरी है और वो पीस स्टेशन से होता है तो उसको सिविल का सिम्टम माना जाता है कि ये सिविल से ही इसका कुछ प्रॉब्लम दिमागी थी। लेकिन इसमें एक डीपली बात यह है कि अगर वो बंदा कहीं फील्ड में, हाईएल्टी में, लड़ाई में, वार में है तो चाहे उसकी नौकरी एक दिन क्यों ना हुई हो, उसको फिर फौज का ही कारण माना जाएगा। क्योंकि जो 9 ग्रेनेडियर का सिपाही ग्रेनेडियर हिमांशु राजावत हैं, उनका भी सेम केस हुआ था। उनकी यूनिट अनंतनाग में थी, कंजलवन में, और वहाँ से बटालियन उनकी मूव करके आ गई थी उदयपुर। तो जब उनका 10 नंबर भरा गया तो उदयपुर से भरा गया, और जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी तो उसमें इन लोगों ने पीस स्टेशन का हवाला दे दिया, जो अधिकारी थे या जो क्लर्क थे। क्योंकि आपके साथ में जो आज होता है, आदमी वही चीज़ को पकड़ता है। आप पहले क्या किए, क्या नहीं किए, ये चीज़ें आदमी नहीं पकड़ता है। आज आप अच्छे हैं, आपने पीछे कितना भी बुरा कर्म किए होंगे, उसे कोई नहीं मानेगा। ये हमारे भारत का ही नियम है, ये सृष्टि का ही नियम है। और आज आप खराब हो गए, पीछे आप कितना भी अच्छा काम करके आए हैं, इसको अमूमन कोई नहीं मानता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ कोर्ट में मानी जाती है। और जब वो 9 ग्रेनेडियर का बंदा कोर्ट में आया हमारे पास में, तो हमने जो उसका कंजलवन अनंतनाग से सिम्टम शुरू हुआ था, वहाँ से रेफरेंस देना शुरू किया। तो लगभग उसकी 18 महीने सर्विस थी और उसको जो भी सरकार की एक मानक पेंशन होती है कैटेगरी की, डिसेबिलिटी की, वो उसको मिल गई। तो ये बंदा जो हमारे राजपूत रेजिमेंट का है, जिसका वीडियो आ रहा है कि ये लगभग 13-14 सालों से जंजीर में जकड़ा हुआ है, राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है। झुंझुनू वो ज़िला है, आज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, कारगिल की लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर कहीं का जवान लड़ा था तो वो झुंझुनू का था। सबसे ज़्यादा जवानों ने भाग लिया हर रेजिमेंट में। झुंझुनू के बहुत आदमी हैं, ग्रेनेडियर हो, राजपूत हो, आरटी हो, मतलब अब सभी का नाम तो नहीं गिना सकते हैं, बहुत देर लग जाएगा, आर्मड हो। तो लगभग झुंझुनू के हर घर में लगभग फौजी हैं पूरे ज़िले में।
हर घर से 2-2 4-4 फौजी हैं। तो उस ज़िले का ये आदमी है और इसका भी यही हुआ होगा, क्योंकि बटालियन जब कारगिल से युद्ध ख़त्म हो गया होगा तो पीस में आ गई होगी। उस समय इसकी नौकरी 5 साल से कम रही होगी। तो कारगिल के युद्ध का इसके ऊपर सिम्टम को उन लोगों ने नहीं फॉलो करके और पीस स्टेशन का सिम्टम भर दिया। और ये वीडियो हमें अभी जो प्राप्त हुई है, ये हमारे जो रविंदर फौजी साहब हैं उनके वीडियो के माध्यम से हमने प्राप्त किया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो 2007 में न्याय मंत्रालय ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने फौजियों को त्वरित न्याय देने के लिए, मतलब जो डिफेंस के आदमी हैं उनको जल्दी न्याय मिल जाए, इसलिए आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल गठन हुआ। क्योंकि पहले आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल 7 में ये अध्यादेश आया है कि ये बनना चाहिए और 9 में फंक्शन करना शुरू कर दिया। 9 में लगभग शुरू हो गए आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, जगह जगह पे, लखनऊ है, दिल्ली है, ऐसे बहुत जगहों पे है। तो पहले हाई कोर्ट में था, तो हाई कोर्ट में फौजियों का मुकदमा में बहुत समय लगता था, लेकिन 9 से लगभग अभी अगर आप लोग जज साहब के सामने पहुंच जाएंगे और किसी वकील के माध्यम से या अपने ही माध्यम से, तो आपको जज साहब न्याय जरूर देंगे, क्योंकि वो न्याय के लिए ही बैठाए गए हैं और वो न्याय करेंगे ही करेंगे। बस ये है कि आपका जो बातें हैं वो कहने के लिए आपका तरीका जो है, जो आपके साथ में गलत हो गया है, वो आपको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ में ये गलत हो गया। बाकी उसमें वीडियो में जैसा कि रविंदर साहब ने बताया है, रविंदर फौजी साहब ने, कि उन्होंने सबको बताया है। मैं आप लोगों से करबद्ध ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप किसी से बता लीजिए, आप किसी से बता लीजिए, आप ये फौज के अंदर जानते भी हैं, मतलब डिफेंस के अंदर, कि आपकी प्रॉब्लम को आदमी ऑफिस में लेके जाएगा बड़ी बड़ी बातें करता हुआ कि मैं अभी चलो करा दूंगा। अंदर ऑफिस में जाने के बाद में वो आपकी बात वहाँ बताएगा ही नहीं, वो कुछ दूसरी बातें करके चलाएगा कि साहब बटालियन में ये काम करा दिया, वो करा दिया, ये ऐसे मतलब फर्जी बातें करेगा अंदर, और बाहर आके बोलेगा आपकी बातें हो गई। तो ये बातें कुछ भी कोई कर ले, क्योंकि मैं इस परिस्थितियों से गुजरा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई कुछ नहीं बताएगा, और अगर बता भी देंगे तो अंदर वो कर भी क्या लेंगे। जब तक उनको कहीं से आर्डर नहीं मिलेगा तो अपनी मर्जी से वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नियम है वो नियम है कि अगर कोई बंदा पीस स्टेशन से 5 साल से पहले मेंटल डिसऑर्डर होता है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, वो पहले का सिम्टम माना जाएगा, भर्ती से पहले का। क्योंकि जो मानसिक विकार उत्पन्न होता है उसको उत्पन्न होने में लगभग 6-7 साल लग जाते हैं, ऐसा जो मनोविशेषज्ञ हैं उनका कहना है। तो ऐसे आदमी को नौकरी इसलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि हथियार की नौकरी है। अगर नौकरी कराए, पता चला किसी दिन उठाया AK-47 RR में है या अपनी यूनिट में है, तो उठा दिया किसी दिन राइफल और ड्यूटी दे ही रहा है तो 10-5 को वहीं लपेट दिया, तो नौकरी तो करा नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो कम से कम आप लोग, सरकार को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी आज के टाइम पर है, एक जज साहब को छोड़ दीजिए और वकील साहब को छोड़ दीजिए, ये लोग दूसरे के लिए ही काम कर रहे हैं। वकील साहब आपसे पैसा लेता है, दिन रात आपके केस को स्टडी करता है, कैसे लड़ाना है। हम लोग किसी से पैसा लेते हैं तो दिन रात मतलब यही सोचते हैं कैसे लड़ाया जाए, और जज साहब के पास आपकी अगर फाइल पहुंचती है तो वो भी ये सोचते हैं कि अब हमारे पास आ गया है बंदा तो हमसे कहाँ जाएगा, अब हम तो उसको न्याय दें कम से कम। क्योंकि जज साहब जो भी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के हों या हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको कोई भी सरकार हो, तनख्वाह वो सरकार से ही लेते हैं, लेकिन वो न्याय के मंत्रालय में है, वो न्याय करने के लिए हैं, वो न्याय करेंगे, वहाँ न्याय नहीं होगा। बाकी आप किसी नेता को कह दो या किसी अधिकारी को कह दो, वो अपने काम में ही व्यस्त हैं। जो कर्नल बन गए वो ब्रिगेडियर के लिए परेशान हैं, जो विधायक बन गए वो मंत्री के लिए परेशान हैं, जो सांसद बन गए वो केंद्रीय मंत्री के लिए परेशान हैं, जो केंद्रीय मंत्री बन गए वो अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, वो तुम्हारे न्याय के लिए नहीं परेशान हैं।
ये किसी भी पार्टी में कोई भी नेता हो, ज़्यादा हो तो हमारे पर अभी फ़ोन नंबर दूंगा, हमसे बात कर लेगा वो नेता, या कोई अधिकारी हो बात कर ले कि नहीं ये आपने गलत कहा है, तो मैं उसका बता दूंगा कि आप कितना देश सेवा करे दे रहे हो है। तो भाइयों, ये वीडियो देख के मेरे रेजिमेंट का है, मेरे को बड़ा दुख हुआ। अगर ये वीडियो राजस्थान या झुंझुनू ज़िला में किसी के पास पहुंचता है और उस फौजी के घर वालों तक पहुंच सकता है, तो हमारी वीडियो के माध्यम से उनसे बात कराइए। और ऐसा किसी के साथ में अगर ऐसा होता है तो वो लोग एक तरह से, जो वो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या पैरा मिलिट्री में नौकरी करता है, वो देश दुनिया से कुछ दिन के लिए कट ऑफ हो जाता है। तो उसको फिर अपने सिविल में आने के बाद में और सरवाइव करने के लिए उसके पास समय बहुत कम बचता है, और उसी में अगर उसके कहीं तबीयत ख़राब हो गई, कहीं ऐसा दिक्कत आ गई, तो उसको फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो जिसके पास में बड़े फ़ोन होते हैं और यूट्यूब चलाते हो, वो कम से कम ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि ऐसी किसी को प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको 2 कहानी बताया, एक मैं राजपूत का बताया, जो बंदा अभी परेशान है, उसने कारगिल की लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो पीस में आ गया होगा, क्योंकि अभी उसके पूरे कागज़ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन मेन कारण यही हुआ होगा। अगर वो आर्मी के वार के अंदर पागल हुआ होता, बैटल के अंदर पागल हुआ होता, तो उसको ज़रूर पेंशन दिया जाता। हाँ, लेकिन वो लड़ाई लड़ने के बाद उसकी बटालियन पीस में आ गई तो उसको पेंशन नहीं मिली। सेम घटना हमारे पास भी आई थी कि बटालियन कंजलबन में थी, जो कि अनंतनाग जम्मू कश्मीर में पड़ता है, फिर बटालियन उदयपुर आ गई। उस बंदे की नौकरी टोटल, उस ग्रेनेडियर सिपाही की नौकरी टोटल 18 महीने 6 दिन थी, और उसको उदयपुर राजस्थान, जो कि पीस स्टेशन है, वहाँ के अकॉर्डिंग पीस स्टेशन बना के और उसको मेंटल डिसऑर्डर पे आउट कर दिए थे 10 नंबर भर के। लेकिन जो कंजलबन में वो बंदा पोस्टेड रहा था, उस चीज़ को जज साहब के सामने रखा गया कि साहब ये वहाँ से इसके सिम्टम शुरू हुए। वो एक हाई एल्टीट्यूड और इंसर्जेंसी एरिया है, आतंकवाद गतिविधियाँ वहाँ रहती हैं, तो उनको जज साहब ने पूरा बेनिफिट दिया है। ये केस हमने ही हैंडल किया था। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा किसी के पास समस्या आती है, तो सरकार ने अगर ये चीज़ बनाया है तो आप लोगों के लिए ही बनाया है। बार बार ये चीज़ हम किसी से कहते हैं कि आप कोर्ट में आइए, कोई आपको ऐसा नहीं करे रहा है कि आपको बिल्कुल लूट लेगा। इतने आपके पास है ही नहीं। जो आदमी परेशान है उसके पास में अगर कोई कहे 1,00,000 2,00,000 रुपये तो दे ही नहीं पाएगा। अरे 10 20 50 हज़ार रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर उसको 10-15 हज़ार रुपये देने से और उसका पूरे कागज़ सेट आउट करने से उसका काम हो जाता है, तो कोई वकील साहब उसका घर नहीं लूट ले रहे हैं। और जज साहब के पास अगर पहुंच गया तो मेरी ये गारंटी है, भगवान को साक्षी मान के, हनुमान जी को, कि कोई भी जज साहब ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें 2 जज साहब बैठे हुए हैं, एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब और एक हमारे आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब या वाइस एडमिरल साहब या वाइस चीफ मार्शल साहब, ये भी रिटायर हैं। तो ये लोग लगभग इस देश में 40 से 45 साल तक अपने सेवा दिए हुए हैं। तो वो हर स्थितियों को समझते हैं, कठिन से कठिन और नॉर्मल से नॉर्मल। तो उनको ये चीज़ें सब पता है। लेकिन अब उनके पास तक आपको अपने कागज़ को रखने पड़ेंगे। आप रोड पे रखते रहोगे, आप कैंप में बताओगे तो वही हमारी वाली बात सुनेंगे, कागज़ में नोट करेंगे कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी 16 साल इसी सेना में नौकरी किया हूँ, मेरे को इस चीज़ का सारा पता है। सब अपने प्रमोशन, हाँ भर्ती होते हैं उतने दिन तक आदमी के अंदर नया खून होता है जब तक, तो उसमें कुछ तो शुरू से चापलूस हो जाते हैं प्रमोशन के लिए, कुछ होते हैं कि वो मेहनत करके प्रमोशन लेने वाले होते हैं। तो हर जगह हर तरह का आदमी है, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने का काम नहीं है। आपको अगर ऐसा किए हो तो ये चीज़ आपको कोर्ट में आके और आपको कहना ही पड़ेगा। नहीं कहेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा।
कोई बंदा अगर पागल हो गया या उसका कोई ऐसी समस्या आ गई तो उसके जो डिपेंड्स हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसको कोर्ट में आके ही कहना पड़ेगा, तभी जाके उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसको कोर्ट के अलावा आप चाहे कहीं चले जाएं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कागज़ देखेंगे, कागज़ जाएगा, कागज़ आएगा, आर्डर नहीं आएगा, आर्डर नहीं देंगे वो कि आपको मिलना चाहिए। ओनली आर्ट पोस्ट ट्रिब्यूनल है जो आपको आर्डर देगा। अगर यहाँ से आर्डर नहीं मिलेगा फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप आएंगे तो 100% विश्वास है, अगर आप अपनी बात को सही से कह लेंगे, जो आपकी हकीकत बातें हुई हैं आपके साथ, तो वो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। भाइयों, अब आप लोगों से ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज जब मैं ये चीज़ देखा तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि वो एक फ़ौजी जो कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ है, भले वो 1 साल लड़ाई में 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 10 दिन पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन उस विषम परिस्थिति में कारगिल लड़ाई, जहाँ पर टाइगर हिल की लड़ाई चली थी, हम तो वहाँ रहे हुए हैं, उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। और वहाँ से वो बंदे का पीस में यूनिट आ गई होगी, क्योंकि यूनिटें इमीडिएटली फील्ड में गई थी, इमीडिएटली पीस में आ गई थी, क्योंकि लड़ाई ख़त्म हो गई तो वहाँ रहने का कोई ज़्यादा इंतजाम नहीं था, तो कुछ बटालियन विड्रॉल हो गई पीस के लिए। लेकिन लड़ाई में लगभग सब बटालियन चली गई थी अपने अपने एरिया में, जहाँ उनका ऑपरेशनल एरिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो बंदा लड़ाई में भाग ले चुका हो और फिर वो पीस में आके वो पागल हो गया, तो वो तो हम लोगों के लिए भी बहुत शर्म का विषय है। ये हमारे लिए क्या, सबके लिए एक बहुत शर्म का विषय है, हर आदमी के लिए। इसमें कोई किसी एक का हम भाग नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्ट इसको कोई दे ही नहीं सकता। हम अगर ऐसे नहीं कह सकते कि राजपूत रेजिमेंट का जो सीआरओ साहब है वो डायरेक्ट दे दे, उसको भी कहीं से आर्डर चाहिए, क्योंकि जब उसको मेंटल डिसऑर्डर किए होंगे तो पीस स्टेशन से किए होंगे। तो सीआरओ साहब तो देना चाह रहे होंगे, लेकिन अब वो अपने आप तो आर्डर बना नहीं देंगे, कमांडर साहब अपने आप बना नहीं देंगे, या ग्रुप कर्नल साहब अपने आप बना नहीं देंगे, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अपने आप तो बना नहीं देंगे कोई आर्डर को। हाँ, उनके सामने चीज़ प्रेजेंट कर दो तो हो सकता है वही बना दें, ऐसा नहीं कि वो नहीं बना पाएंगे, अधिकार क्षेत्र में है उनके, लेकिन उनके सामने चीज़ प्रेजेंट करना पड़ेगा। बाकी और कुछ नहीं है, वो कुछ किसी का कोई हक मार के खुश नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आदमी अपना काम छोड़ के आपका हक दे रहा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सब अपने पहले अपना सब देखते हैं, कहते हैं जब उसको प्यास लगती है तो पहले खुद पानी पीता है तब दूसरे को पिलाता है। लेकिन ठीक है, अगर आपको ऐसी समस्या आती है तो वकील साहब लोग बैठे हैं, उसमें कुछ ऐसे वकील साहब भी हैं जो काम नहीं करते हैं, हम सभी का तो गारंटी भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन 99% वकील साहब ऐसे हैं कि जो काम कर रहे हैं, और लगभग ज़्यादातर वकील डिफेंस से ही रिटायर हैं। तो आप लोगों से मेरा इतना अनुरोध है कि ऐसा किसी के साथ समस्या होती है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों में भेज दें। एक बार हमारा फ़ोन नंबर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, 7317555238। दोबारा एक बार नंबर बोल रहा हूँ, 7317555238। सुरेंद्र कुमार तिवारी, एक्स आर्मी एडवोकेट। अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर को शेयर कर दें। हो सकता है, क्योंकि मैं सिविल में बहुत जगह ऐसे देखा हूँ कि जो फौजी थे उनके बच्चों के इस समय बहुत बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि वो फौज में नौकरी किए, फिर उनकी कोई समस्या आ गई, 18 साल नौकरी हो गई, 19 साल नौकरी हो गई, कोई समस्या आ गई, उनकी पेंशन नहीं बनी। अब वो बेचारे सिविल के बारे में जानते भी नहीं थे, वो इधर उधर मुकदमा लड़ते रह गए, जिला कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मतलब लेकिन उनको वकीलों ने भी सही रास्ता नहीं बताया। लेकिन वो जहाँ पर उनको सशस्त्र बल न्यायाधिकरण या पैरामिलिट्री वालों के लिए सीएटी है, तो वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि उनको बेचारों को देश दुनिया से ज़्यादा पता नहीं था। तो ऐसे वकील उनकी फाइल घुमाते रहे, वो पूरा कागज़ खराब कर दिए। जो ज़रूरी चीज़ था कि इनको ये चीज़ हक मिलना चाहिए, वो मुकदमा नहीं डाले, उनका वो मुकदमा डाल दिए जो उसका हक की बात ही नहीं है, दूसरा कुछ बात है वो मुकदमा में डाले दे रहे हैं। भाई हमारा ये हक है, हमको ये दे दीजिए, ये मुकदमा पढ़ना चाहिए था। तो भाइयों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ
मैं सिविल में लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ। लास्ट में बहुत लोग ऐसे मिले जिनको पता चला कि इनके बैकग्राउंड फौजियों का है, और वो बेचारे ना अपने बच्चों को पढ़ा पाए ठीक से, ना वो बच्चों को सही रास्ता दिखा पाए, और खुद मुकदमा लड़ते रहे, खुद परेशान होते रहे। किसी की नौकरी 14 साल है, किसी की 9 साल है, किसी की 17 साल है, 18 साल है, 24 साल है। कोई ऐसे एक्ट में उनको फंसा के कोर्ट मार्शल कर दिए जिसमें उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन ठीक है वो किए, वो एक डिसिप्लिन के अगेंस्ट रहा होगा तभी किए होंगे। हम वहाँ जो हुआ उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई एफआईआर करे, हम नहीं अगर उसके एक्यूज्ड हैं तो हम उसके ऊपर चैलेंज कर सकते हैं। हमारे ऊपर इलिगेशन कोई लगाए, फिर वो भगे ना, लगा दे तो फिर खड़ा रहे कि भैया हम ही ने लगाया है, फिर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। खाली मुंह से इलिगेशन लगा देना, जो एक पद हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, ये अपने अमिताभ अग्निहोत्री जी, वो बोलते रहते हैं कि भाई मुंह से इलिगेशन मत लगाओ, लगाना है तो कोर्ट कचहरी में लगाओ ताकि कुछ किसी को प्रसाद भी मिले। तो मुंह से कोई इलिगेशन लगा के निकल जाए वो उसकी बात नहीं है, लेकिन जो कागज में इलिगेशन लगाया गया है उसको आप अगर चार्जेस फ्रेम हो गया है आपके ऊपर तो आप उसको चैलेंज करेंगे तो वो चार्जेस फ्रेम ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। लेकिन अगर आप उसको नहीं चैलेंज करेंगे, आप गलत जगहों पे रिक्वेस्ट करते घूमेंगे, आप इधर उधर रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, ये हमारा करा देंगे, वो करा देंगे। हम तो भैया मेरे जो इस रास्ते में पड़ा हुआ है, हम पढ़े थे, हमको पता था कितना लोग घुमाते हैं और करना उनको कुछ है नहीं, कुछ उनके बस का है भी नहीं, खाली वो घुमाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई भाइयों, अब बस इतना लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। जय हिंद, राम राम, जय बजरंगबली की, हनुमान के हुंकार।